Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with a new, another and interesting video. I am so sorry for this late upload, but finally I am back. So today's video is going to discuss about figure of speech. तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अच्छा, आपने आज तक हिंदी में तो बहुत सारे अलंकार पढ़े होंगे कि हम अपनी भाषा को अच्छे तरीके से बनाने के लिए अलंकार का यूज़ करते हैं। ओके, तो इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। तो सबसे पहले इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मीन्स होता है किसी भी लैंग्वेज को फ्लावरी बनाना। फ्लावरी मतलब उसको एकदम खूबसूरत बनाना, यानी हम अपनी बात को कहने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं ना, जिससे हमारी लैंग्वेज या हमारी कही हुई बात और भी अच्छी लगने लगती है। फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके अपनी बात को और भी दिलचस्प बना सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखिए, एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत ही आराम से आप पहचान लोगे, बस मेरे साथ आपको बने रहना है इस वीडियो में एंड तक। से विदाउट एनी फर्दर डू, फर्स्ट टाइप है सिमिले, जिसका मीन्स होता है, इसका मीन्स क्या है, अगर आप डिक्शनरी में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसका मीन्स है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाएगी। दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी दो चीज़ों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाएगी। तो आप समझ जाओगे कि ये सिमिले है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी कि जो लाइफ है वो एक सपने की तरह है। तो यहाँ हमारी कंपैरिजन किससे की गई? सपने से। अच्छा, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सिमिले ही है? कंपैरिजन तो की जाएगी, ये तो आपको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसमें ना सो एज लाइक भी दिया जाएगा। देखो, सो एज लाइक का यूज़ किया जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये सिमिले है। जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया लाइक का, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी जीवन एक सपने की तरह है। तो जीवन की यहाँ तुलना किससे की गई? सपने से। तो लाइक का यूज़ किया गया तो आप समझ गए कि ये सिमिले है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट फेल्ट एज लाइट एज फीदर, यानी कि एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट्स ने खुद को कैसे फील किया? बहुत ही हल्का फील किया। लाइट एज फीदर, एक पंख की तरह, यानी कि एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट ने एक बहुत ही हल्का फील किया, एक पंख की तरह। तो यहाँ किससे तुलना की गई? पंख से। ओके, हल्का। और यहाँ देखो यूज़ भी किया गया, कहाँ? एज का किया गया, एज का यूज़ किया गया। सो एज लाइक का यूज़ किया जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये सिमिले है। दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाएगी। तुलना की गई ना इसमें, स्टूडेंट की तुलना किससे की गई? फीदर से, यानी किसकी तरह हल्का फील किया? फीदर की तरह। लाइक का यूज़ किया गया, एज का यूज़ किया गया। सो एज लाइक का यूज़ किया जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये सिमिले है। नेक्स्ट, दूसरा टाइप है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है एन इम्प्लीट सिमिले, यानी कि ये सिमिले की ही तरह है, सिमिले की ही तरह है। बस इसमें क्या किया जाएगा ना, जैसे सिमिले है ऐसा ही मेटाफर है, बस सिमिले में दो चीज़ों के बीच तुलना की जाएगी। इसमें भी, और इसमें क्या किया जाएगा? मेटाफर में आपको बता दिया जाएगा कि जो वो चीज़ है वो वही है, यानी कि सिमिले में आपने क्या किया था? दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन की थी, ठीक है, एक की कंपैरिजन दूसरी चीज़ से की थी। और मेटाफर में क्या होगा कि आपको कह दिया जाएगा कि वो वही है, यानी कि कंपैरिजन नहीं की जाएगी, उसको वही चीज़ बता दिया जाएगा। इसमें मैंने कहा राम एक शेर है, तो जब हम कहेंगे राम शेर की तरह है, राम शेर जैसा है, तो उसमें हो गया सिमिले, यानी राम शेर के जैसा है। तो शेर से तुलना की गई। लेकिन अगर हम कहते राम शेर है, यानी उसको शेर ही बना दिया गया, हमने उसकी कंपैरिजन खत्म कर दी, तो हो गया मेटाफोर। ओके, इसमें तुलना नहीं की गई, इसमें दो चीज़ों के बीच में तुलना नहीं की जाएगी। मेटाफोर में आपको बता दिया जाएगा कि वो वही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं और बेटर समझ में आएगा आपको। माई टीचर इज़ एन एंजल, बहुत ही एग्जाम्पल है, यानी इसमें कंपैरिजन तो नहीं की गई ना, एंजल की तरह नहीं की गई। देखो, सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया गया कि एंजल की तरह है। मेरे टीचर एक एंजल हैं, उसको वही बता दिया गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारा जो हार्ट है वो गोल्ड, मतलब गोल्ड जैसा है, मतलब इसमें तुलना नहीं की गई। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पास एक सोने का दिल है। ओके, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। देखो, अब आपको और बेटर समझ में आएगा। पहला वाला जो हमारा एग्जाम्पल था सिमिले में, उसमें किया गया था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी जीवन एक सपने की तरह है, लाइक, ओके, सपने की तरह। लेकिन इसमें क्या बता दिया गया? इसमें किया गया कि जीवन एक सपना है, कंपैरिजन नहीं किया गया, उसको वही बता दिया गया कि जीवन एक सपना ही है। सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये हो गया हमारा मेटाफोर। ओके, नेक्स्ट है
एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीन्स होता है, अगर आप डिक्शनरी में भी देखोगे तो इसका आपको मीन्स निकल के आएगा हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो हमारा एक सेंटेंस होगा ना उसमें सबके जो साउंड होंगे बोलने वाले पहले वाले अक्षर वो सेम होंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, माई डियर डियर इज़ डियर, यानी कि माई डियर डियर इज़ डियर। तो देखो यहाँ पे भी डी आया, यहाँ पे भी डी आया, यहाँ पे भी डी आया। ओके, सब में डी डी का यूज़ किया गया ना, सब फर्स्ट सेम साउंड है, यानी सबके साउंड को सेम है डी 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 से। ओके, और जो साउंड है वो ना कॉन्सोनेंट है ना, डी कॉन्सोनेंट होता है ना, तो यानी आपका सब में पहला अक्षर सेम होगा और वो कॉन्सोनेंट होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये एलिट्रेशन है। इसका मीन्स क्या हुआ, मेरा प्रिय हिरन बहुत महंगा है। ओके, माई डियर डियर इज़ डियर। अब आप समझ गए होगे। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसमें सभी बिल्कुल सेम ही होंगे, सब में एक जैसा ही, मतलब सभी में सेम अक्षर होगा डी या फिर ऐसा ऐसा सब में, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादातर के अक्षर है ना वो सेम सेम होंगे, तो आप समझ जाओगे कि ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। देखो यहाँ पे भी एल आया, 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 सेम कॉन्सोनेंट हो रहा है ना पहली जगह पे, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, तो आप समझ जाओगे कि ये एलिट्रेशन है। अच्छा, देखते हैं हमारे और टाइप। बट गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको पता है ना कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी बात और भी अच्छे लगने लगे, अपनी लैंग्वेज को यानी अपनी कही हुई बात को और भी अच्छा बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। और हाँ, ये पोएटिक डिवाइस भी है, यानी पोएट्री में बहुत सारे यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक सेंटेंस आएगा आपके पोएट्री में एग्जाम के टाइम पे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, जो कि है हाइपरबोल। अब देखिए कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं, बट इट्स नॉट हाइपरबोल, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबिले, हाइपरबिले। ओके, तो इट्स नॉट हाइपरबोल, इट्स हाइपरबिले। जिसका मीन्स होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि अपनी मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोलना। ये हिंदी में अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी अपनी मतलब कहीं भी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के हम कोई बात बोल देते हैं, आपको लगता है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा हो गया, यानी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है अपनी बात को, जब हम बहुत ज़्यादा हाई फाई यानी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, तो तब यूज़ होता है हाइपरबिले। और मीन्स होता है इसका एग्जरेशन। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, आई एम सो टायर्ड एंड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, यानी मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। अरे 1 साल तक कैसे सो लेगा कोई, ज़्यादातर कि 1 दिन सो लेगा, 1 रात सो लेगा, बट 1 साल नहीं। तो जब कहीं भी बात बहुत ज़्यादा हो जाए ना, लिमिट से ज़्यादा, जब आपको लग जाए कि हाँ बहुत लेवल से ऊपर हो गया, तब वहाँ यूज़ होता है हाइपरबिले। ओके, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। अब इसका मीन्स होता है व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट सीन इन ह्यूमन टर्म्स, यानी कि जब हम अपनी बात को एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को, मतलब निर्जीव बात यानी जो हमारी बात है निर्जीव वस्तु के द्वारा, उसको हम एक व्यक्ति के द्वारा सजीव मानकर अपनी बात का वर्णन करें। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द फायर स्लोड द एंटायर फॉरेस्ट, यानी आग पूरे जंगल को निगल गई। अरे आग कैसे निकल सकती है, वो मतलब आई और निकल गई, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यानी जब हम अपने एनिमल, बर्ड्स, कोई कही हुई बात को ऑब्जेक्ट, निर्जीव बात को सजीव मान के, ओके, व्यक्ति के द्वारा सजीव मान के उसका वर्णन करें। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ लाई हैज़ नो लेग्स, यानी झूठ के पैर नहीं होते। तो देखिए झूठ के पैर नहीं होते, ये निर्जीव हो गया और एक व्यक्ति के द्वारा उसको सजीव वर्णन किया गया, पैर यानी सजीव। ओके, वहाँ पे यूज होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, जिसका मीन्स होता है टू कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा, यानी कि जो 2 वर्ड्स होंगे ना वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी उसका ह्यूमर बना दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीमोरन है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। अरे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है, सीरियस भी है और फनी भी है, ये सीरियस और फनी एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ऑक्सीमोरन आपको टिक करना है ऑक्सीमोरन में। ओके, लाइफ इज बिटर स्वीट, देखिए बिटर का उल्टा स्वीट, कड़वा मीठा, कड़वा मीठा अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के, तो आपको पता चल जाएगा ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट, अब ये लास्ट हमारा ऑनोमोडोफिया, थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी बढ़िया तो गौर से सुनिए, सही प्रोनाउंसिएशन है ऑनोमोडोफिया, जिसका मीन्स होता है डिस्क्राइब द साउंड, यानी जब हम कोई साउंड को डिस्क्राइब करें ना वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ऑनोमोडोफिया है। जैसे कि बजिंग बी, बी क्या करती है यानी मधुमक्खी, बी क्या करती है बज करती है, बज। ओके, तो बजिंग बी। हाँ,
तो जब हम किसी साउंड को डिस्क्राइब करें वहाँ पे यूज़ होता है ऑनोमोटोपिया, जैसे कि द कैट म्याऊ, यानी कि जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, द कैट म्याऊ, यहाँ पे डिस्क्राइब साउंड डिस्क्राइब किया गया ना, तो यहाँ पे ऑनोमोटोपिया होगा। नेक्स्ट है द स्नैक्स आर हिसिंग, स्नैक क्या करता है, हिसिंग, यहाँ पे भी साउंड डिस्क्राइब किया गया, तो यहाँ हमारा यूज़ होगा ऑनोमोटोपिया। गाइस आज की वीडियो में हमने सीखे 7 फिगर ऑफ स्पीच, और भी हमारे बहुत सारे होते हैं, क्लेमैक्स, एंटी क्लेमैक्स, पन, ओके, इमेजिनरी। अगर आपको उनकी भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उनकी वीडियो ज़रूर लाऊंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप यू ऑल एंजॉय दिस वन। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।